Hello, welcome all to our Steel Frame IS Academy. Now, in this lecture, we are going to discuss international relations, current affair for UP PCS examination that is coming. तो हम इस लेक्चर में जल्दी कवर करेंगे सभी करंट अफेयर्स को और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही देखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैचिंग हो। तो पहला करंट अफेयर है, इंडिया और जापान के बीच में मीटिंग हुई एनुअल समिट की तरह से है। जापान के पीएम हैं मिस्टर सिगुरु इशिबा। इंडिया का टारगेट है कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। इसके बाद कुछ एमओयू वगैरह हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एमओयू बिटवीन इंडिया और जेट्रो के बीच में साइन हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज के हुए हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि चंद्रयान और लूपेक्स लूनर मिशन, चंद्रयान 5 लूपेक्स लूनर मिशन जो इन दोनों के बीच में है, इसरो और जापान की जेक्सा के बीच में, वो है चंद्रयान 5, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जापान कमिट करता है कि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरीके से बनना है। इसके बाद सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन के लिए रेनेसास ओसैट प्रोजेक्ट गुजरात में और टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टनरशिप ये कर रहे हैं। इसके साथ साथ आईएफसी आईओआर आईपीएमडीए विद को डेवलपमेंट डीआरडीओ एटला भी कर रहे हैं। इसके बाद छोटा करंट अफेयर इंडिया फिलीपींस के बीच में। तो इसका याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट फिलीपींस के हैं फर्निंडा आर मैक्रोस जूनियर, जो अपने फर्स्ट स्टेट विजिट पे आए थे। और कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है, बस आप ये कह सकते हैं कि क्रिमिनल मैटर के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट क्रिमिनल ट्रीटी साइन करनी है और इसरो और फिलीपींस स्पेस एजेंसी के बीच में करना है। फिलीपींस ने इंडिया से वैसे कुछ टाइम पहले ब्रह्मोस परचेज करे थे। इसमें देख सकते हैं कॉमरेटिव स्टैंप है, वो रिलीज हुई थी। कॉमरेटिव स्टैंप में बोथ कंट्री के नेशनल फ्लावर लोटस और सिम्पागुइटा, एक जैस्मिन की वैरायटी होती है फिलीपींस में, उसका स्टैंप पे लॉन्च करा हुआ है। इसके बाद देखते हैं इंडिया मालदीव्स के बीच में। अभी रिसेंटली जब पीएम मोदी मालदीव्स में विजिट के लिए गए थे तो उनको गेस्ट ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। इसके बाद इंडिया मालदीव्स की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और एक स्टैम्प जॉइंट जैसे स्टैम्प लॉन्च करा गया इंडियन उर्वो मालदीवन वंदू धोनी के नाम से। इसके बाद इंडिया यूके बीच में देख लेते हैं। जो मेन करंट अफेयर है वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट CETA। इसके बाद इंडिया यूके 2035 का विज़न था। और इसके साथ अगर CETA के बारे में देखें तो इससे क्या होगा, मीन्स जो टैरिफ वगैरह होंगे वो कम हो जाएंगे। 89% यूके का बिल्कुल ओपन मार्केट हो जाएगी। और क्या क्या चेंजेस आएगा, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि कौन कौन से मेजर चॉइस आएंगे तो आप बता दीजिए। टैक्स कंसेशन विस्की वाइन वगैरह में और कार्स वगैरह में थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी नामीबिया भी गए थे, नामीबिया की फर्स्ट विजिट थी। इसके साथ साथ बाकी जैसे एक टर्म यूज़ होता है SACO, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन, इसमें कौन कौन सी कंट्री है, बोस्वाना, इस्वानी, लेथोसो, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ये है। इसके बाद मेन करंट अफेयर फर्स्ट, ध्यान रखिएगा फर्स्ट जहाँ पे भी आता है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है कि फर्स्ट बार बार UPSC पूछता है एग्जाम में। यूपीपीएससी की नामीबिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू साइन द लाइसेंस एग्रीमेंट टू अडॉप्ट UPI। इसके बाद हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मोदी जी हैं, वो उनको भी वहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशियंट बेल्ट इशा मेबलिस का मिला है। और नामीबिया का 2022 में रोल था चीता रीइंट्रोडक्शन का, जैसे कानून नेशनल पार्क वगैरह में। इसके बाद ब्राज़ील के जो पीएम है लूला डी सिल्वा, पीएम मोदी वहाँ पे ब्राज़ील गए थे। और उसकी मेन कोऑपरेशन इसमें ये देखेंगे कि ब्रिक्स समिट थी, वो हुई है जुलाई में रियो डी जेनेरो में। ये करंट अफेयर में याद रखिएगा। इसके बाद एक करंट अफेयर आता है इंडिया और अर्जेंटीना का। इसमें फर्स्ट बायलेटरल विजिट थी जो पीएम मोदी गए थे अर्जेंटीना में बहुत टाइम के बाद। कोई इंडियन पीएम 57 ईयर्स में फर्स्ट बार गया है। इसके बाद देखेंगे कि एडिबल ऑयल का स्पेशली सोयाबीन का प्राइम सप्लायर है अर्जेंटीना टू इंडिया को। इसके बाद ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की एक करंट अफेयर है कि वहाँ पे भी उनको हाईएस्ट ऑनर मिला हुआ है। और ट्रिनिडाद एंड टोबैगो फर्स्ट कैरेबियन कंट्री बनी तो अडॉप्ट UPI। इसका इंडियन खाना के बीच में स्पेशल सेशन, जब इंडियन पीएम गए तो स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज हुआ और उनकी पार्लियामेंट को एक लेक्चर दिया, वहाँ पे उन्होंने एड्रेस करा। घाना का हाईएस्ट नेशनल ऑनर भी उनको मिला, स्टार ऑफ घाना। इसके बाद इंडिया क्रोशिया का देखेंगे।
बाकी तो करंट अफेयर से नॉर्मल है जो आ नहीं सकते, मगर एमसीक्यू बेस पे रिन्यूअल ऑफ आईसीसीआर हिंदी चेयर यूनिवर्सिटी ऑफ जागरेब, ये हुआ। इंडिया साइप्रस के बीच में ये फिर से इनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर का मेडल मिला। इसके बाद अंगोला के बीच में देखेंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि इंडिया ने अभी अभी अंगोला में 200 मिलियन की लैंड ऑफ क्रेडिट दी है टू मॉडर्नाइज सोवियत यूनियन बेस्ड इक्विपमेंट, जैसे SU-30 जेट्स वगैरह, और अंदर जो डॉक्ट्रिन है सागर डॉक्ट्रिन के अंदर, इंडिया की सागर डॉक्ट्रिन थी। ये देखेंगे अंगोला लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का सप्लायर है और एलएनजी का सप्लायर है। इसका इंडिया चिली के बीच में चिलियन प्रेसिडेंट का नाम याद रख लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर लेटर ऑफ इंटेंट ऑन एंटार्क्टिका कोऑपरेशन साइन हुई थी इंडिया और चिली के बीच में। इसके बाद इंडिया सऊदी अरेबिया के देखेंगे, एक इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल SPC बनाई गई। फिर सऊदी अरेबिया ने कहा कि 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे। इसके बाद 2 रिफाइनरी में जॉइंट वेंचर के लिए सऊदी अरेबिया आ गया है इंडिया के में, और स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी पीसफुल यूज़ के लिए भी करेंगे। साथ में देखेंगे इंडिया श्रीलंका का कि महासागर डॉक्ट्रिन के अंदर एक महो ओम तराई रेलवे लाइन फंडेड बाय इंडिया जो वहाँ पे लॉन्च होगी श्रीलंका में। अनुराधापुर सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेड करेगा। और अगर करंट अफेयर में आता है सिंगल में कि मोदी जी कहाँ गए थे, जैसे MCQ में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, तो मोदी जी विजिट जया श्री महाबोधि टेम्पल। इसके बाद नरेंद्र मोदी विद श्रीलंका किस किस तरीके से ऑनर करा श्रीलंका ने, श्रीलंका मित्र विभूषण अवार्ड दिया। ठीक है, अब प्रेसिडेंट, उसके बाद श्रीलंकन प्रेसिडेंट इंडिया है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट का नाम है अनुराग कुमारा दिस्यनायके। फिर इंडिया थाईलैंड के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिलता है बिम्स्टेक समिट के टाइम पे, जब बिम्स्टेक समिट हुई रिसेंट बैंकॉक में। इसमें देखते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे हुआ ये मेन करंट अफेयर के नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात में खुलने के लिए बात हुई। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में कोई ऐसा बड़ा करंट अफेयर नहीं था एग्जाम वर्दी। इसके बाद इंडिया मॉरिशस का देखते हैं कि वहाँ पे भी जो चीफ मॉरिशस के हैं हेड ऑफ द स्टेट, वो इंडिया के नेशनल डे पे पार्टिसिपेट करा था। ग्रैंड कमांडर ऑफ वाटर स्टार की इंडियन उनको मिला, और मॉरिशस को सेकंड लार्जेस्ट FDI सोर्स कहा जाता है। इसके बाद एक करंट अफेयर स्टार्ट होते हैं इंडिया US के बीच में। जब PM मोदी गए थे US में 13 फेब को, तो उन दोनों के लीडर के बीच ट्रस्ट इनिशिएटिव का हुआ था। ट्रस्ट का मतलब है ट्रांसफर। जैसे करंट अफेयर अगर MCQ आता है, ट्रस्ट इनिशिएटिव किस किस कंट्री के बीच में होता है, इंडिया US के बीच में। तो ट्रस्ट स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप थ्रू यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी। और इसके पहले एक इंडस इनोवेशन का भी स्टार्ट हुआ था, इंडस एक्स प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है, इसमें स्पेस, एनर्जी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, न्यू एज टेक्नोलॉजी उनको देखा जाता है। US वाइस प्रेसिडेंट का नाम अगर डायरेक्टली पूछा है तो JD वेंस है, वो इंडिया विजिट पे आए थे। इंडिया फ्रांस के बीच में AI समिट हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और इंडिया फ्रांस डिक्लेरेशन ऑन AI समिट, जैसे कोई अगर क्वेश्चन आता है कि डिक्लेरेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके कंट्रीज की होता है, तो इंडिया फ्रांस के बीच में था वो। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर आता है कि कोऑपरेशन बिटवीन GCNEP ऑफ इंडिया फ्रांस इंस्टीट्यूट न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर कोऑपरेशन का है। फिर इंडिया कुवैत के बीच में देख लेते हैं, यहाँ पे भी इनको गेस्ट ऑफ ऑनर का मेडल मिला, ऑर्डर मुबारक अल करीब। और एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ बहुत बड़ा कुवैत में इंडियन कम्युनिटी के लिए, हाला मोजी। इंडिया नाइजीरिया का देख लेते हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है। इसके बाद इंटरनेशनल रैंकिंग्स वगैरह और इवेंट्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट थे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है नेपाल का जेंजी मूवमेंट। इसमें जो था कि करप्शन के अगेंस्ट और नेपोटिज्म के अगेंस्ट था,
फिर जो नेपो किड्स जो है, जो सिंबल करते हैं एलिट इम्प्यूनिटी को, उसके अगेंस्ट था। तो इसमें जो मेन आइकन आए वो कुमलन गिसिंग जी, एक टेक्नोक्रेट थे, अपॉलिटिकल फिगर थे, उनके बारे में नाम याद रख लीजिएगा। अगर कोई पूछे कौन था मेन फिगर, अगर क्वेश्चन आए उसमें एक ऑप्शन हो तो कुमलन गिसिंग है। फिर इसके जो इस अगर नेपाल के पीएम ने रिज़ाइन कर दिया वो चले गए, उसके बाद कौन नई पीएम बनी, उसमें सुशीला कर्करी, जिनकी काफ़ी रेस्पेक्ट थी, वो नई पीएम चूज़ करी गई। इसके बाद इस इसराइली जोन में गाज़ा कंट्रोल के लिए कुछ और फिर से करंट अफेयर आया था। तो वहाँ पे और एक मेन करंट अफेयर है कि ऑपरेशन मोसेस स्टाफ जो हमास ने करा इसराइल के खिलाफ, वो है। इसके खिलाफ इसराइल ने कहा गाज़ा के लिए ऑपरेशन गिल्डियन चैरियट्स, सेकंड नंबर। फिर है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में जो रिलीज़ करी जाती हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट में, इसमें स्विट्ज़रलैंड की टॉप स्कोर है। देखिए स्विट्ज़रलैंड सेकंड नंबर पे लग्जमबर्ग और थर्ड नंबर पे आयरलैंड आइसलैंड। ठीक है। और इसके बाद इंडिया की रैंक इसमें आउट ऑफ 69 में 63rd, और पहले से रैंक गिर गई है इंडिया की। इसके बाद इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट फिर से न्यूज़ में आया है। लिम्पादूरा कालापानी और लिपुलेख रीजन का, जैसे 1816 की जो ट्रीटी थी, तो नेपाल ने कहा कि आर्ग्यूज ट्रू सोर्स ऑफ लिम्पादूरा वेयर द कुंती यनकिती रिवर ओरिजिनेट। लिम्फू लेक वो पहले से एक पार्ट था इंडिया चाइनीज एग्रीमेंट का 1954 का, मगर गलवान क्लैश की वजह से इसमें दिक्कत आ गई थी। इसके बाद आर्मेनिया और अजरबैजान में एक रीजन है नागोर्नो कराबाख, उसके बारे में बात है। इसमें जो मेन करंट अफेयर्स में देखिए 43 किलोमीटर का ट्रांजिट कॉरिडोर कहा गया, ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, TRIPP, जी डायरेक्ट रूट टर्की में खोला बाहर के लोग उनको पीसफुल लोगों को निकालने के लिए। ठीक है। इसके बाद है थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट आई, ये टेम्पल की ओनरशिप की वजह से आई थी। पेरा वीरा बॉर्डर टेम्पल बिलोंग टू कंबोडिया दैट शुड बी रिटर्न फ्रॉम द एरिया। इसका इसराइल ने सीरिया पे अटैक कर दिया। सीरिया में बहुत ज़्यादा हलचल रही है इस साल। इसमें उनकी सरकार को रिप्लेस करने के लिए, तो आप ये कहेंगे कि ऑपरेशन एरो लॉन्च करा गया टू वीकेंड बशर असद की गवर्नमेंट इन सीरिया बाय इसराइल। ठीक है। फिर यूनेस्को की 47th जनरल मीटिंग हुई। इसमें मेन करंट अफेयर यही है कि रेन फॉरेस्ट ऑफ अर्टसाना और मेडागास्कर अबूमिना और ओल्ड टाउन ऑफ गमेर्स को हटा लिया गया, और इंडिया के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में ला दिया गया। तो इंडिया की 44 साइट टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुकी हैं अभी तक। इसमें 36 कल्चर हैं, 7 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है। इससे पहले देखेंगे 2025 में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, 2024 में मोडेनम्स ऑफ असम, 23 में शांति निकेतन, 21 में धोलावीरा आया था। तो इस तरीके से 44 साइट्स के साथ इंडिया 6th है ग्लोबल रैंकिंग में, सेकंड है एशिया पैसिफिक रीजन। अब एक आईसीसी का वारंट निकला हुआ है, वैसे कुछ बार बड़ी न्यूज़ तो नहीं है, अखुनज़ादा के लिए निकला हुआ है और कुछ नहीं, जो तालिबान का लीडर है। बल्गेरिया जी इंपॉर्टेंट है। सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जिसमें ज्वाइन करने का, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जाएगा जरूर। यूरोजोन में ज्वाइन करने के लिए ये 29th, अब 27 यूरो कंट्री हो गई हैं। इसके बाद नहीं, 21st कंट्री है बल्गेरिया की। बल्गेरिया ने ज्वाइन करा है यूरो, मतलब यूरो करेंसी को एक अपनी करेंसी के तरीके से यूज़ करेगी बल्गेरिया। ठीक है। अब इसके बाद है रोमानिया बल्गेरिया जॉइन शेंजन एरिया। शेंजन होता है वीज़ा फ्री एरिया। इसके बाद सीरिया के रिलेटेड है, सीरिया री एंटर्ड यूनियन फॉर मेडिटेरियन, छोटा सा करंट अफेयर, कुछ बड़ा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हिस्टोरिकल डिस्कवरी ऑफ ओल्ड सिटी ऑफ पेरू। पेरू की ओल्ड सिटी का नाम पेनिको
जो है पेरू में उसको फिर से डिस्कवर कर दिया गया, एक्सकेवेशन में पाया गया है। ध्यान रखिए पेनिको राइनो। वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट में चैरिटी एड फाउंडेशन जो बनाती है, इसमें नाइजीरिया मोस्ट जेनरस कंट्री, मतलब सच है डोनेशन में विश्वास करती है। इंडिया सेवेंथ मोस्ट जेनरस कंट्री। रशिया ने तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर दिया है। ये किसने रिकॉग्नाइज करा? तो रशिया ने रिकॉग्नाइज करा। ग्लोबल पीस इंडेक्स है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस रिलीज करता है। इसमें कहते हैं कि एवरेज लेवल ऑफ पीसफुलनेस डिक्लाइन हुई है इस साल। आइसलैंड सबसे ऊपर पीसफुल कंट्री में है, इसके बाद आयरलैंड है, थर्ड नंबर न्यूजीलैंड है। सबसे लास्ट और लीस्ट पीसफुल कंट्री है रशिया और यूक्रेन। तो इंडिया की रैंक है इसमें 115, पहले 116 थी, अब पहले से एक नंबर बेटर है। ठीक है, जिसका ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स आ जाती है, इकोनॉमिक से इंटेलिजेंस यूनिट EIU बनाती है कंफर्टेबल लिविंग के लिए। सिटीज़ की रैंकिंग है जी। इसमें कोपेनहेगन है, वो सबसे टॉप मोस्ट कंट्री है सिटी के लिए, डेनमार्क की कोपेनहेगन। और सबसे लीस्ट है डेमस्कस जो सीरिया की है। वैसे भी इतना ज़्यादा विवाद चल रहा है तो लिविबिलिटी तो नहीं हो पाएगी। इसका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी कंट्री है जिस सबसे ज़्यादा जेंडर पैरिटी की है आइसलैंड। फिर आती है फिनलैंड वगैरह। सबसे लास्ट में है मोस्ट जेंडर इनइक्वल पाकिस्तान। इंडिया की रैंक इसमें भी गिर गई है, और इंडिया की रैंक पहले थी 129 हो गई 130 में। और क्या हो गई है? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मेन कंसर्न है जो कम हो गया है। वुमेन की रिप्रेजेंटेशन थी पहले पार्लियामेंट में 14.7%, उससे बाद हो गई 13.8%। इसके बाद फीमेल मिनिस्टर का परसेंटेज गिर गया है, तो इस वजह से रैंकिंग भी गिर गई है। मगर बांग्लादेश की रैंकिंग अच्छी हो गई है, 24%। इसके बाद देखते हैं UN सस्टेनेबल ग्लोबल गोल्स इंडेक्स का। इसमें बताता है कि फास्टेस्ट जो रीजन है प्रोग्रेस में, ईस्ट एंड साउथ एशिया रीजन है। और सबसे अच्छी प्रोग्रेस हुई है बेनिन, नेपाल, पेरू, UAE वगैरह में। मगर इसमें मेन करंट अफेयर है, टॉप रैंकिंग है फिनलैंड की। और किसी कंट्री ने अभी तक 2030 के गोल्स के आसपास भी नहीं। इसके बाद कॉल फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म में कैपिटल शुड बी शिफ्टिंग फ्रॉम एमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्री विद हाई रिटर्न्स। तो सबसे ज़्यादा हाई रैंक है फिनलैंड की, लोएस्ट है साउथ सूडान की। इसके बाद इंडिया फर्स्ट टाइम, ये देखिए करंट अफेयर फर्स्ट भी आ गया इसमें, करंट अफेयर अच्छा है। ये 99 रैंक आ गई है इंडिया की UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स में। इसमें भूटान की 74 है, नेपाल की 85 है, मालदीव्स की 53 है, श्रीलंका की 93 है, इंडिया की 99 पहली बार आई है। इसके बाद IMD निकालता है ग्लोबल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग को। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ये रैंकिंग निकालता है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन, मतलब सबसे बेस्ट कौन सा है इसके अकॉर्डिंग? स्विट्ज़रलैंड। और सबसे लास्ट है नाइजीरिया। इंडिया की फर्स्ट रैंक है। फिर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसकी किस किस बेसिस पे निकालिए? इक्विटी के बेसिस पे, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे। तो कॉन्गो के सबसे लास्ट रैंक है, जैसे मतलब उस रीजन का देखा जाता है। सबसे बेस्ट है स्वीडन की रैंकिंग। इंडिया 71st रैंक है। इसका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखी जाती है, तो इंडिया ने बेस्ट रैंक परफॉर्मेंस दी है। इसमें IIT दिल्ली 123 रैंक पे आ गई है। इंडिया की पोजीशन फोर्थ मोस्ट ग्लोबली प्रेजेंट कंट्री में आ गई है 54 यूनिवर्सिटी के साथ। तो इंडिया IIT दिल्ली की रैंकिंग 123 आ गई है, बॉम्बे की 129 आ गई है। इस तरीके से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आई है इसमें। 54 यूनिवर्सिटियाँ टोटल, इनकी अच्छी रैंकिंग है इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की। टॉप इंस्टीट्यूट कौन सा है? MIT USA। अब इसराइल और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट का एक करंट अफेयर देख लेते हैं। तो इसमें मेन करंट अफेयर MCQ बेस्ड, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। इसमें अगर किस किस का कोई आ जाए कि कौन सा मिलिट्री बेस तबाह करा, तो टिबिस मिलिट्री बेस है। इसके बाद ईरान ने क्या लॉन्च करा? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नंबर 3। और इसमें ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे काफ़ी हमला करा गया। कौन कौन सी न्यूक्लियर साइट्स का क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज़ें क्या है न्यूक्लियर साइट्स है, तो ऊपर कैसे लिखा है? फोर्डो, नट्सांस,
इस्फान ये न्यूक्लियर साइट्स। तो इंडिया ने इतनी टेंशन हो गई, इतनी ज़्यादा अटैक हुआ है, तो इसमें अपने जो नेशनल थे उसको निकालने के लिए क्या लॉन्च करा, ऑपरेशन सिंधु। ये याद रखिए, मेन है ऑपरेशन सिंधु। इसके बाद 5 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हर 2 साल में जैसे नॉन परमानेंट मेंबर चेंज होते हैं, तो नॉन परमानेंट मेंबर की कौन कौन से अब आए हैं इसमें, बहरीन, कोलंबिया, डीआरसी, लाइबेरिया और लाटविया। ठीक है। इसके बाद आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये कौन निकलता है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो इंडिया की रैंकिंग है 151, ये पहले से इम्प्रूव है। और सीरियस कैटेगरी में अब सबसे ज़्यादा रिपोर्टर्स के लिए फ्री कंट्रीज कौन सी है, नॉर्वे। मिलिट्री का रिपोर्ट देखते हैं, सिप्री बनाती है मिलिट्री एक्सपेंडिचर की, अच्छी रिपोर्ट है। इसमें क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, इस बार भी आने के चांसेस है। तो देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पेंडिंग करी गई है 2023 में, अब तक की हाईएस्ट ग्लोबल एक्सपेंडिचर। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट राइज कहाँ से रखा गया, रशिया यूक्रेन की वजह से, यूरोप और मिडिल ईस्ट से। इसके बाद देखते हैं कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर में वर्ल्ड की जीडीपी का 2.5% जाता है। 5 मिलिट्री टॉप मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, यूएस, चाइना, रशिया, जर्मनी, इंडिया। 5th पे आता है इंडिया टोटल एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, 2.3% ऑफ जीडीपी। और एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट है चाइना के बाद। ठीक है, अब टाइम्स की हाई एजुकेशन रैंकिंग देख लेते हैं। इसमें 38 IISc बेंगलोर आया, सिलोन यूनिवर्सिटी आई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट में नेशनल पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस, यूएन डेसा निकालती है। इसमें कहता है कि रिचेस्ट 1% ओन्स 95% ऑफ ग्लोबल वेल्थ। मगर पॉजिटिव ट्रेंड क्या है कि लिटरेसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है पहले से। इसका ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट देख लेते हैं। जो पेरिस क्लाइमेट कमिटमेंट थे कि 2% से कम करने और कोशिश करनी है, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज से रुकना है, और कोशिश करनी है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज से रुकना है, उसके लिए है ये। ग्लोबल विंड पावर इंस्टॉलेशन देखते हैं, 117 गीगावाट की कैपेसिटी बढ़ाई गई है इंडिया में। टोटल अगर देखते हैं तो चाइना ने मेन कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडिया की रैंक इसमें कंट्रीब्यूशन 4th आती है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पे, गुजरात में और तमिलनाडु। अब देखते हैं एक अच्छी रैंकिंग, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रैंकिंग, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकलता है, इनमें इंडिया को 43 रैंक दी गई, एक रैंक से गिर गया 42 से 43। सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है, सऊदी अरेबिया और यूएई की। अच्छी, सबसे अच्छी नहीं मतलब इम्प्रूव करा गया, मोस्ट इम्प्रूव। सबसे अच्छी तो यूएस की आती है, क्योंकि यूएस का ही वो है। इसका टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025 इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट, इसका रिपोर्ट्स की थीम थी। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 रिलीज करी गई बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस। इसमें बुर्किना फासो को कहा गया कि सबसे ज़्यादा टेररिस्ट इम्पैक्टेड कंट्री है। सेकंड नंबर पे आता है तालिबान की वजह से पाकिस्तान आता है। इंडिया की क्या है, इनका ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14th रैंक, याद रखिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजर ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक स्टेट। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वेलबींग रिसर्च सेंटर बनाता है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। इसको याद रख लीजिएगा, ये कौन बनाता है, फिनलैंड को टॉप हैप्पीएस्ट कंट्री बताया गया। टॉप परफॉर्मर हमेशा की तरह फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, इनके बीच में ही रैंक चेंज होती रहती है। फिनलैंड है इस बार। और मगर इसमें देखा गया यूएस की कम रैंक हो गई, और इंडिया की रैंक 118 है, पहले से बढ़ गई। अब एक क्वेश्चनली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट, क्यूएस रैंकिंग बोलते हैं इसको। इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए को टॉप करा गया है, रखा गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को इंडिया की तरफ से टॉप है। फिर वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 की आई है। इसमें वाटर असेसमेंट प्रोग्राम, वाटर असेसमेंट प्रोग्राम WAP हाईलाइट्स था थ्रेट टू ग्लेशियर कायोस्फीयर।
यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर्स 2025 इंटरनेशनल ईयर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कि यूएन जनरल असेंबली ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन की तरह से डिक्लेयर करा गया। ये आ जाएगा आपका किस तरीके से करा गया, ग्लेशियर की ईयर से करा गया, किसने करा, यूएन जनरल असेंबली ने करा हुआ है। कहाँ कहाँ पे मेजर थ्रेट्स हैं एंडीज ग्लेशियर में, हिंदू कुश रीजन है, काराकोरम है और हिमालय वाला एक पोल है जो उसको मानते हैं। लेवल ऑफ ट्रेंड्स और चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट्स देखते हैं कि पहले से डिक्लाइन हुई है, डिक्लाइनिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसमें इंडिया की ग्रोथ रिमार्केबल है, इसमें 70% तक डिक्लाइन आया है और इंडिया टॉप परफॉर्मर है रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी। सिप्री की रिपोर्ट देख लेते हैं, पीस रिसर्च की रिपोर्ट आती है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ग्लोबल आर्म ट्रांसफर पहले जैसे स्टडी पहले से इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है मगर बढ़ा है, 18% हायर हुआ है। यूएस ने ग्लोबल शेयर 43% तक लिया है, चाइना 4th नंबर पे आ गया है एक्सपोर्ट के मामले में। यूएस के भी आर्म के एक्सपोर्ट 21% से है और सऊदी अरेबिया इमर्ज हुआ है यूएस के टॉप 5। तो शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट में यूएस फर्स्ट नंबर पे है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर कौन है, यूक्रेन। इसके बाद इंडिया 8%, 8.81, 8.3%। इंडिया ने पहले से कम इम्पोर्ट करा है। चाइना बहुत इम्पोर्ट कम कर रहा है, टॉप 10 से बाहर चुका है, और इंडिया बहुत अच्छी रैंकिंग बनाए हुए पहले से। फिर है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025। इसमें 3 कंट्रीज में सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड एंड आयरलैंड हाई इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्री एरिया बनाया गया, और सिंगापुर मोस्ट इकोनॉमिक फ्री एरिया डिक्लेयर करा गया है। इंडिया को मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में 128वीं रैंक मिली है पर्सपेक्शन इंडेक्स में। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए मेंस के लिए भी, कि इंडिया की रैंक 96 आई है, पहले से भी और गिर गई है। डेनमार्क सबसे ऊपर का स्कोर पे है, पहले न्यूजीलैंड फिनलैंड आते थे, इसके बाद डेनमार्क ने टॉप करा है। सबसे लीस्ट है साउथ सूडान। फिर है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आती है जर्मन वॉच की। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है क्लाइमेट से पाकिस्तान, और इससे पहले थी डोमिनिका। इंडिया है 6th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। ये आती है EIU की डेमोक्रेसी इंडेक्स। इसमें कहते हैं कि ग्लोबल डेमोक्रेसी स्कोर भी डाउन हो गया है और इंडिया को फ्लॉट डेमोक्रेसी की रैंक पर रखा गया। सबसे ज़्यादा फुल डेमोक्रेसी कहाँ है, नॉर्वे में। इंडिया की कौन सी 41th रैंक है। फिर आती है मोनूमेंट वॉच। इसमें एक करंट है कि फर्स्ट जैसे वर्ड आ गया ना, फर्स्ट टाइम मून हैज बीन इंक्लूडेड साइट्स इन मोनूमेंट वॉच, तो मून को भी फर्स्ट टाइम रख दिया गया साइट्स में मोनूमेंट वॉच के लिए। इसमें कौन कौन से, अपोलो 11 का लैंडिंग साइट जिसको ट्रैंक्विलिटी बेस बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट ह्यूमन फुटप्रिंट है, उसको भी रख दिया गया। इंडिया कौन कौन से साइट है, 2 साइट्स फ्रॉम इंडियन मॉन्यूमेंट्स में, भोज हिस्टोरिकल वाटर सिस्टम और मूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग। इसके बाद वर्ल्ड मेडिटेशन डे आता है जो 21st, ये नया है, 2024 से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट हुआ, ये आएगा जरूर। 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे होता। वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने कहा गया बेनॉट, मनी वेस्टर ने कहा गया पोलराइजेशन, कॉलन डिक्शनरी ने कहा ब्रेड, कैम्ब्रिज ने कहा मैनिफेस्ट। टाइम ऑफ द ईयर देख लेते हैं। पहली बात तो चार्ल्स लिंडबर्ग आए थे, और महात्मा गांधी को 19 टाइम्स मैगजीन ने 1930 में पहली बार कहा गया था। नरेंद्र मोदी जी को 2016 में कहा गया था ऑनलाइन सर्वे में। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। सी ऑफ द ईयर लीजा सू, आइकॉन ऑफ द ईयर एल्टन जॉन द बिजनेस सिंगर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स देखते हैं, करंट अफेयर है इसका कि COP29 हुई बाकू में अजरबैजान में। इसमें सबसे हाईएस्ट रैंकिंग टॉप 3 तो किसी के पास नहीं है, मगर 4th पे डेनमार्क आता है, इंडिया 10th पे आता है। इंडिया की स्कोर 10th है, इंडिया रैंक 8 इन 2023, 7 इन 2024, थोड़ा और गिर गया है। अब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देख लेते हैं। इस पर एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट बनाता है इसको, और टॉप रैंकिंग है डेनमार्क की।
सिंगापुर की स्टिक इन्फोर्समेंट में रैंकिंग, साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया में इंडिया की थर्ड रैंकिंग। और वैसे 2025 के नोबेल प्राइज़ अभी डिक्लेयर कर दिए हैं, 2024 अभी आए हैं और एग्ज़ाम्स का पेपर पहले ही सेट हो चुका है। 2024 के पूछ सकते हैं, 2025 के लिए मत याद करिएगा। 2024 में फिजिक्स का किसको मिला? जॉन जी हॉपफील्ड एंड जॉफ्री ई हिंटन को। किसके लिए मिला? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड मशीन लर्निंग के लिए। केमिस्ट्री का किसको मिला? डेविड बेकर को। किसके लिए? प्रोटीन डिज़ाइन के लिए। किस किस के साथ मिला? डेमिस हेस्पिस और जॉन एम जम्पर के साथ। फिर इसके बाद नोबल प्राइज ऑफ मेडिसिन किसको मिला? इसको मिला विक्टर एमरोस और गैरी रुकवन को, माइक्रो आरएनए के लिए। लिटरेचर का किसको मिला? हैन कैंग को, साउथ कोरियन है जी। पीस प्राइज किसको मिला? नियॉन हिकियानो, जो न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड के लिए उन्होंने आग्रह करा। इकोनॉमिक्स का किसको मिला? ये स्वीडन देता है इकोनॉमिक्स का ना, स्टॉकहोम में मिला था इनको। ये डेनॉन एसिम्ग्लोस, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन को, प्रॉस्पेरिटी वाई नेशन फेयर्स इनकी मेजर बुक है। फिर टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मेथड नया अपनाया गया। इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टॉप है, इंडिया की तरफ से आईएससी बेंगलोर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जीआईआई जी मेन इंडेक्स है। इसमें क्या रहा गया कि थीम क्या थी? अनलॉकिंग प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया की 39 रैंक है इसमें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मॉडरेट हंगर की कैटेगरी में वर्ल्ड को रखा गया। फर्स्ट है हंगर में बेलारूस, जीत गई ठीक रैंकिंग। सोमालिया फर्स्ट रैंकिंग पे 127 से। इंडिया की 105 रैंकिंग को याद कर लीजिएगा, सीरियस कैटेगरी में है। 105 के साथ प्री में भी कम होता है, मेंस में भी कम है। फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देखते हैं। 25th एससीओ समिट कहाँ पे हुई? चाइना में। इसमें तिएनजिन डिक्लेरेशन हुआ कि उसने पहलगाम अटैक को कंडेम करा गया। इसके बाद एशियो डेवलपमेंट बैंक भी है, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव भी लॉन्च करा गया। बाकी तो ऐसे ही है। एक आता है न्यूयॉर्क कॉल। न्यूयॉर्क कॉल किसके लिए है? पैलेस्टीन की रिकॉग्निशन के लिए। 17 ब्रिक्स समिट है। इसमें नए अब टोटल कितने मेंबर हो गए हैं ब्रिक्स के? 11 मेंबर हो गए, 5 से 11 हो गए। इंडोनेशिया लास्ट ज्वाइन करा गया, फुल मेंबर है। कहाँ पे हुई थी समिट? अभी 17 ब्रिक्स समिट हुई ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो में। थीम क्या थी? स्ट्रेटिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल गवर्नेंस। ठीक है। अब कौन कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया। ठीक है। अब इससे पहले वाली समिट कहाँ हुई थी? कजान में हुई थी, रशिया में। नेक्स्ट समिट कहाँ होनी है? ब्रिक्स की, इंडिया में होगी, याद रखिएगा। नेटो की समिट कहाँ हुई? हेग, नीदरलैंड में हुई। इन्होंने कमिटमेंट करा कि डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा दें। ठीक है। फिर G7 समिट है, कहाँ पे हुई थी? कनाडा में हुई। कहाँ हुई? कन पास की, एल्बर्टा में। इसमें क्या था? G7 क्रिटिकल मिलर एक्शन प्लान को लॉन्च करा गया। ठीक है। इसके बाद आती है यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस, UNOC3। जिसे प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करना है, ट्रिपल क्राइसिस को कम करना है। संगलिया डायलॉग हमेशा की तरह सिंगापुर में। एशियन समिट का इतना इम्पोर्टेंट है नहीं प्री के लिए। ये समिट इम्पोर्टेंट है। ये है G20 समिट। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी ब्राज़ील में। क्या टाइटल था? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल ट्रेंड। 19 समिट थी। इससे पहले वाली समिट इंडिया में हुई थी और अफ्रीकन यूनियन एक मेंबर। ठीक है। अब आता है 6th बिम्स्टेक समिट कहाँ पे हुई है?
एक्सप्रेस में थाईलैंड में, ये यहाँ पे PMO3 गई थी, जो पहले डिस्कस करा गया था। इसमें बैंकॉक डिक्लेरेशन फर्स्ट एवर बिम्स्टेक विजन 2020 ईयर टॉक करा। UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16 कहाँ पे हुई? काली, कोलंबिया वाला। एक फिर से तो कहा गया, इसमें काली फंड बनाया गया है बायोडाइवर्सिटी। कोई काली फंड पूछा, कहाँ बायोडाइवर्सिटी। COP29 कहाँ पे हुई? बाकू, अजरबैजान में। इसमें क्या लॉन्च करा गया? न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, 300 बिलियन एनुअली इनको कंट्रीब्यूट करना, ये प्लेज ली गई है। ये आर्टिकल्स है। इस पे एक और आता है, बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स। एक आती है UNCCD UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन 16th कॉन्फ्रेंस थी। ये कहाँ पे हुई है? याद में, 17 का होनी है, मंगोलिया में होनी है। मेजर इनिशिएटिव क्या है? ग्रीन ग्रेट वॉल बनानी है, ये होती है अफ्रीका में बनेगी। इंटरनेशनल इलेक्शन देख लेते हैं, मेन देखेंगे इसमें। फ्रांस में कौन आते हैं प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर आए हैं, सेबेस्टियन लिकोन। गयाना में यहाँ पे फर्स्ट आया वो देख लीजिएगा, फर्स्ट है इरफान अली, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ गयाना। पोलैंड में करोल नोकोवाकी। चांसलर जर्मनी के कौन है? फ्रेडरिक मेस। कनाडा का जरूर याद रखिएगा, पहले वालों से इंडिया का ज़्यादा बनती नहीं थी। फिर अब मार्क कैनरी। इसके बाद PM भी विजिट करेंगे इनकी रेजी। न्यू सिस्टम इन जो बसद अल असद की सरकार गई, उसके बाद न्यू रेजिम आई अरब स्प्रिंग ऑफ डेमोक्रेटिक। इसमें मेजर कौन था? अहमद हुसैन अल सहार। US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 में 47th प्रेसिडेंट बने हैं ट्रम्प। मतलब पहले थे 45th, अब के 47, क्योंकि बीच में दूसरे प्रेसिडेंट भी थे। जो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि कोई एक इलेक्शन हार के फिर से प्रेसिडेंट बना है। फर्स्ट टाइम का हुआ था ग्रोवर क्लीवलैंड के टाइम। ठीक है, डिजास्टर देख लेते हैं। कहाँ पे एक मेजर अर्थक्वेक आया? कामचाट का पेनिनसुला में 8.8 रैंकिंग ऑन रिक्टर स्केल पे। फिर आया कहाँ पे? म्यांमार में 10.7। इसमें तो 3800 लोगों की जान गई। इंडिया ने क्या लॉन्च करा? ऑपरेशन बर्मा। साइक्लोन कौन सी डिक्लेयर? ट्रॉपिकल स्टॉर्म विक्टवीप। ये कहाँ पे आया था? विक्टवीप आया था जापान और चाइना में। फिर सुपर टाइफून, ये आ गई बहुत तेज सुपर टाइफून। वियतनाम ने कभी ऐसा नहीं देखा, वियतनाम चाइना और इस एरिया में आया था। इसमें इंडिया ने कौन सा नाम? ऑपरेशन संभव, याद रखिए। ऑपरेशन संभव हुआ, ऑपरेशन ब्रह्मा हुआ, इससे पहले ऑपरेशन सिंधु था ईरान के लिए। वो सब याद रखिएगा, एक लिस्ट बना के कौन कौन से ऑपरेशन कहाँ हुआ। न्यूज़ इन शॉर्ट देख लेते हैं कि इंडिया को फिर से UN इकोसॉक में फिर से इलेक्शन हो गया इंडिया का। प्रेसिडेंट IAS का बन गया, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस इंडोनेशिया पहली बार ब्रिक्स का मेंबर होना है, लास्ट सबसे लास्ट मेंबर है। इंडिया ने ज्वाइन कर लिया, ये चाहे इंपॉर्टेंट नहीं। बिग कैट अलायंस है, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पर होगी? दिल्ली में होगी। ठीक है, अब इसका रेट बढ़ाने के लिए गोल्ड कार्ड लेके आया, विड्रॉ कर लिया US ने WHO से। अब एक देख लेते हैं, क्विक बिट्स देख लेते हैं जैसे न्यूज़ में थी। इंडिया डेनमार्क के बीच में ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस एक समिट हुई। फ्रांस के बीच में वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग युगीन भारत इंटरनेशनल म्यूजियम, जो सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है जो दिल्ली में बनेगा। इसके बाद इंडिया UAE के बीच सिविल न्यूक्लियर MOU साइन हुआ। UN इंडिया के बीच में आर्टिकल 51 सेल्फ डिफेंस के लिए इन्वोक करा गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिक्लेयर्ड अम्बेडकर डे न्यूयॉर्क सिटी में मेयर ने डिक्लेयर कर। फर्स्ट आया इसमें। इसमें जापान का रेलवे स्टेशन 3D प्रिंटेड है, ये है फर्स्ट। डेनमार्क का फर्स्ट कमर्शियल मेथनॉल प्लांट। बाकी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो थे मैं बता देता हूँ। चाइना ओपन कॉइलिंग एंटार्क्टिका सेंटर, चाइना ने
एक एंटार्क्टिका सेंटर बनाया है। यूएस ने ऑर्डर कराया, पूछा है कि यूएस करंट अफेयर में ना इसके इसमें लिखा है ट्रांस वुमेन को स्पोर्ट्स वगैरह में से कहाँ कैसे करा, तो ये वाले करंट अफेयर से यूएस लिख दीजिएगा, से रिलेटेड जो भी है, वेंस ट्रांसजेंडर फ्रॉम फीमेल स्पोर्ट्स। और यूएस ने कहाँ कहाँ से, तो डब्ल्यू से एग्जिट करा था, यूएनएचआरसी से भी कर दिया, बायसिस के बेस पे, बायस और ब्राज़ील ने ओपेक प्लस ज्वाइन कर लिया एज ऑब्जर्वर, अर्जेंटीना विथड्रॉ फ्रॉम द डब्ल्यूएचओ लाइक यूएस। स्विट्जरलैंड सस्पेंड मोस्ट फेवर नेशन टू इंडिया नेस्ले केस की वजह से। ग्लोबल समिट ऑन स्पिरिचुअलिटी कहाँ पे हुई, माउंट आबू। यूके यूनिवर्सिटी कौन कौन सी खुलेंगी, पहले तो डाइकिन और वोंगलू आए थे, खैर क्वींस, बेलफास्ट और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी भी अपने कैंपस खोलेगी। इसके बाद माउंट सेमेरू एरप्शन हुआ इंडोनेशिया में। ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया फर्स्ट टाइम कि अंडर 16 से कोई यूज़ नहीं कर सकता है, ये ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। डेनमार्क ने पहला नेशन है जो मीथेन फ्रॉम काउ शिपर्स पे एक टैक्स लगाएगा, किस लिए, जीएस कम करने के लिए। डेनमार्क याद कर लीजिएगा इसका राइट। अब लास्ट देख लेते हैं इंडेक्सेस का। ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया का इंडेक्स 105, एसडीआई 130, टॉप कौन सा है, आइसलैंड। इनोवेशन इंडेक्स में जीआईआई में 39, गैप में 131, कॉम्पिटिटिवनेस में 41, क्लाइमेट में 6, रिस्क में, पर करप्शन में 96, क्लाइमेट चेंज में 10, पहले 7 थी। हैप्पीनेस इंडेक्स में 118, पहले से अच्छी हैप्पीनेस हो गई है। पीस इंडेक्स में 115, टेररिज्म इंडेक्स में 114, लिविलिटी में 120 रैंक। ग्लोबल आर्म ट्रांसफर में सेकेंड रैंक आफ्टर यूक्रेन। इम्पोर्ट में, एक्सपोर्ट तो इतना नहीं करते। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में 90 रैंक है, फर्स्ट टाइम है कि 100 के अंदर है। तो ये करंट अफेयर थे इंटरनेशनल। याद रखिएगा कि फर्स्ट अगर वर्ड आए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट यहाँ पे है, फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।